एक पहाड़ों में रहने वाला हंटर ज़रा अकेला पड़ जाता है और इसी वजह से उसने अपने लिए वाइफ बाय कर ली। वो बहुत ही एक्सट्रीम हालातों में रहता था, तो क्या यहाँ पर वो दोनों सर्वाइव कर पाएंगे? आने वाली मुसीबतें बहुत ही अलग ही थी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्किन ऑफ द वुल्फ ये 2017 की एक स्पेनिश ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर मार्टिनन को एक बहुत ही रिमोट से माउंटेन्स में देखते हैं। उसका काम ही वही पर था, तो अपनी भूख मिटाने के लिए वो एक डियर की हंट करता है। उसका एक्चुअल काम है वुल्फ की शिकार करना, स्किन निकाल कर उसे सेल कर देना। माउंटेन में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही हार्ड है। इस ठंड की वजह से जिस गांव में वो रहता है वहाँ के सारे लोग कहीं और रहने के लिए चले गए हैं। उसने अपने लिए कुछ शिप्स को भी पाल कर रखा है, उनका भी वो ख्याल रखता है, पानी गर्म करता है, अपना खाना खुद बनाता है। दिन भर शिकार करने के बाद रात में वुल्फ की स्किन पर वो काम करता है। ऐसे ही अकेला उसका पूरा विंटर बीत गया। फाइनली वुल्फ की सारी स्किन लेकर गांव में आने के लिए रेडी हो गया। रास्ता है बहुत ही लॉन्ग था और उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। एक रात उसे गुफा में बितानी पड़ती है। वो फाइनली गांव में आया और गांव के बारटेंडर ने उसे वेलकम किया। जिस बिजनेसमैन को मार्टिनोन सेल करने वाला था उसको बुला लेते हैं। इस बार मार्टिनोन ने अपनी प्राइस बढ़ा दी थी। वो कहता है, इन वुल्फ्स में से 2 वुल्फ ये लेडीज़ थे, वो प्रेग्नेंट थी और नेक्स्ट ईयर मुझे कम वुल्फ्स मिलेंगे। इसी वजह से सप्लाई कम हो जाएगा और वो ज़्यादा चार्ज करता है। बिजनेसमैन ने बात मान ली और इसे वो परचेस कर लेता है। रात में बारटेंडर ने मार्टिनन से पूछा कि तुम्हारे डॉग का क्या हुआ। मार्टिनन कहता है कि डॉग्स के साथ सारी शिप्स को भी वुल्फ्स ने मार डाला था। वो फिर से नया डॉग नहीं पालना चाहता क्योंकि ट्रेन करने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा। बारटेंडर ने कहा कि तुम अपने अकेलेपन के लिए शादी क्यों नहीं कर लेते। मार्टिनन कहता है कि वहाँ पर लड़की का जीना बहुत ही हार्ड हो जाएगा, वैसे भी औरतों को कंट्रोल करना है बहुत ही हार्ड होता है। बारटेंडर ने कहा कि तुम्हें बच्चा हो सकता है, तुम माउंटेन पर जो भी मेहनत करते हो ये सब अपने बच्चों को दे सकते हो। अगर तुम्हें बेटा ना हो तो तुम्हारे जाने के बाद सब लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देंगे। मार्टिनर ने कहा कि ऐसा कुछ होने से पहले सारी चीज़ों को आग लगा देगा। इसके बाद उसने गांव में वुल्स के लिए ट्रैप्स बनवाए। वो एक लड़की से मिलने के लिए आता है जो विडो थी, उसे भी अपनी फिजिकल नीड्स थी, तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ भी ना बोलते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। इनकी इस तरीके की रिलेशनशिप बहुत दिनों से चल रही थी। इसके बाद मार्टिनन अपने माउंटेन पर चला गया। वो अपने काम कंटिन्यू करता है, पर बारटेंडर की बात पर उसने ज़रा सोच लिया था। वो रेडी होकर फिर से गांव में आ गया। जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हुआ था उसका नाम है पास्क्यूला, उसके फादर का नाम है मार्शियल। पास्क्यूला के बदले कुछ पैसे और वुल्फ की स्किन उन्हें ऑफर की। मार्शल उसे अपनी बेटी सेल कर देते हैं। वो पास्क्यूला को अपने साथ माउंटेन पर लेकर आता है। उसे उसके काम में हेल्प करने लग गई। उसके साथ इंटीमेट होता है और ये अपने काम कंटिन्यू करते हैं। पास्क्यूला की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी। एक दिन उसने मार्टिनन से कहा कि वो प्रेग्नेंट है। मार्टिनन बच्चे के लिए क्रीब बनवाना स्टार्ट कर देता है। पास्क्यूला ने पूछा कि क्या तुम्हें यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता। मार्टिनन ने कहा कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। पास्क्यूला कहती कि तुम यहाँ पर अकेले हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर तुम क्या करोगे। मार्टिनन ने कहा कि आप यहाँ पर सर्वाइव करना सीख जाते हो, तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी, और अब मैं अकेला नहीं हूँ तो तुम मेरे साथ हो। एक दिन जब वो वुल्फ की शिकार करने के लिए गया और जब वो वापस आता है तब पास्क्यूला ज़मीन पर नीचे गिरी थी। अपनी प्रेगनेंसी और बीमारी की वजह से वो बहुत ही वीक हो गई थी। मार्टिनन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। स्नो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। पास्क्यूला को बहुत तकलीफ होती है। बेबी को बर्थ देते देते ही बेबी और उसकी दोनों की डेथ हो जाती है। इस बात से मार्टिनन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। बेबी के लिए उसने जो क्रिब बनवाई थी इसे वो तोड़ देता है। पास्क्यूला और उसके बेटे के लिए उसने ग्रेव बनवाई। गुस्से में आसपास की सारी ग्रेव्स को तोड़ने लगता है। उसने उसकी बॉडी को बांध दिया और वैसे वो पास्क्यूला के फादर के पास उसे लेकर आया। वो मार्शल से कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि वो बीमार है और प्रेग्नेंट है, फिर भी तुमने उसे मेरे साथ भेज दिया। मार्शल ने कहा कि वो एक विडो है और वो प्रेग्नेंट होती तो गांव के लोग हमें बर्बाद कर देते। मार्टिन ने पूछता है कि अब तुम लोगों से क्या कहोगे कि मैंने उसे मार दिया। मार्शल कहता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुझे लगा था कि पास्क्यूला को जब बेबी होगा तुम्हें लगेगा तुम्हारे बेबी है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मार्टिनन कहता है कि तुम्हारी बेटी को तुमसे ज़्यादा प्यार था। मार्टिनन कहता है कि पास्क्यूला सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे साथ आई थी, तुमने कभी भी उसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं। अब वो गुस्सा था और पास्क्यूला के लिए उसने मार्शल को जो भी पैसे दिए थे उसे वापस चाहिए थे। ये पैसे लेने के लिए नेक्स्ट विंटर में आने वाला है। वो वापस माउंटेन में चला गया। पास्क्यूला के सारे कपड़े उसने जला दिए। पूरा विंटर अपना काम वो कंटिन्यू करता है। उसके बाद वो मार्शल के पास वापस आ गया। मार्शल डर कर अंदर घुस गया
मार्टिनन अंदर आया तो मार्शल ने अपनी दूसरी बेटी उसे दिखाई। वो कहता है कि अगर तुम इसे शादी करते हो तो ये तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी है। मार्टिनन ने उसे चेक किया और देखा कि वो बीमार तो नहीं है। उसके बाद उसे एक्सेप्ट करता है। अगले दिन उनकी शादी हो गई। इस लड़की का नाम था एडेला। फादर एडेला से कहते हैं कि अब तुम मार्टिनन की हो चुकी हो, अब तुम उसके पास से भाग नहीं सकती। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वापस आकर हम सब लोगों को मार डालेगा। उसे पॉइजनस प्लांट के पत्ते दे देते हैं। अगर मार्टिनन के साथ जिंदा रहना उसे बहुत ही डिफिकल्ट लगा तो इन पत्तों के साथ वो सुसाइड कर सकती थी। इसके बाद तुरंत वो माउंटेन के लिए निकल पड़ते हैं। एडेला के लिए सफ़र बहुत ही हार्ड होता है और मार्टिनन उसका ख्याल रखता है। एडेला को ज़्यादा तकलीफ ना हो तो उसका सारा सामान भी उसने ही कैरी किया। एक रात वो उसके साथ इंटीमेट हो गया। वो बहुत ही फोर्सफुल था। एडेला ने यहाँ के रूटीन में एडजस्ट होने का ट्राई किया। कुछ दिनों के लिए मार्टिनन नीचे जा रहा था। एडेला कहती है कि अगर मेरे मदर और फादर से तुम्हारी बात हुई तो उन्हें बताना कि मैं ठीक हूँ। मार्टिनन ने कहा कि यहाँ पर रहना तुम सीख जाओगे। सारी चीज़ों को एडजस्ट करना ज़रा हार्ड है पर इतना बुरा भी नहीं है। वो जाते जाते कह कर गया कि अपना ख्याल रखना क्योंकि यहाँ पर स्नेक्स निकलते रहते हैं। एडेला को रात में अकेले सोने में बहुत ही डर लगता है। वो एक दिन आसपास घूम रही थी और वहाँ पर उसे पास्कुला उसके बेटे की ग्रेव दिखी। उसे पता नहीं था कि पास्कुला को एक बेटा भी हुआ था। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मार्टिनन वापस आया। एडेला की मदर ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था। ये फिर से वही पॉइजनस पत्ते थे। एक दो दिन एडेला मार्टिनन से कुछ भी पूछती नहीं। वो उन्हें कामों में बिजी हो गई थी पर उससे रहा नहीं जाता। उसने कहा कि पास्कुला के पास एक छोटी ग्रेव भी थी, क्या तुम्हारा बेटा भी था? मार्टिनन ने कहा कि वो ज़मीन में सिर्फ होल्स है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इस बात से एडेला अपसेट हो जाती है। मार्टिनन ने कहा कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी सिस्टर को ऐसे ही भेज दिया। वो बीमार थी और प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। एडेला इस बात पर बिलीव नहीं करती और वो मार्टिनन को बहुत हेट करती है। वो बहुत रोई। एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि उसका पेट निकल रहा है और वो प्रेग्नेंट है। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा घिन आती है। ये वो मार्टिनन से छुपाना चाहती थी पर ये बात वो देख लेता है। अपनी प्रेगनेंसी की वजह से उसे बहुत ही वीक लगता है तो मार्टिनन उससे कुछ भी काम नहीं करवाता। उसका उसने ख्याल रखने का बहुत ट्राई किया। एडेला को लगने लग गया था कि मार्टिनन ने पास्कुला को मार डाला। इस वजह से उसकी हेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो जब काम पर गया था तो उन्हें मदर की पॉइजनस प्लांट उसने निकाले। इसे वो कूटकर चाय पत्ती में डाल देती है। रोज़ खाना खाने के साथ जब मार्टिनन चाय लेता था तो इसमें उसे मिक्स कर देती है। रोज़ के काम करने में मार्टिनन को ज़रा वीकनेस आने लग गई। वो इस न्यू बेबी के लिए भी क्रीप बनाने लग जाता है। इस टाइप की टी एडेला मार्टिनन को देना कंटिन्यू करती है। वो इतना वीक हो चुका था कि एडेला के वो पास नहीं आता। एक दिन मार्टिनन जब शिकार करने के लिए जाता है तो मौके का फ़ायदा उठाकर एडेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वुल्फ को पकड़ने के लिए पूरे माउंटेन पर मार्टिनन ने ट्रैप्स बिछा कर रखे थे। ऐसे एक ट्रैप में फंसकर एडेला इंजर्ड हो गई। वो ऐसे ही निकलने की बहुत कोशिश करती है पर आगे चलकर बेहोश हो जाती है। मार्टिनन जब उसे ढूंढ नहीं पाता तो बहुत ही वरीड हो गया। हर जगह पर घूमने के बाद उसे फाइनली ढूंढ ही लेता है। वो भी सांस ले रही थी पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसने उसे हीट दी और अच्छे से ख्याल रखा। इस इंसिडेंट की वजह से एडेला का मिसकैरेज हो गया। अच्छे से ख्याल रखने के बाद एडेला ज़रा ठीक हो गई। मार्टिनन समझ गया था कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहते। उसे कहता है कि विंटर अब बढ़ने वाला है, दिन छोटे हो जाएंगे, अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ। एडेला बहुत रोई पर वो फाइनली फ्री थी। अगले दिन मार्टिनन उठा तो अकेला था। एडेला जा चुकी थी। वो अपने लिए टी बनाता है और फिर उसे शक आया कि शायद इस टी में कुछ हो सकता है। उसने सारे टी के पॉट्स को चेक किया, उसमें पॉइजनस प्लांट उसे मिल गया। वो समझ गया कि एडेला ने उसके साथ क्या किया था। उसने अपने होने वाले बेबी के लिए जो क्रीप बनाई थी इसे लेकर वो बैठ जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जिन कोर्ट्स को उसने पाल कर रखा है उनका ख्याल कोई भी रख नहीं पाएगा, उनकी भी डेथ हो जाएगी और इसी वजह से उन्हें वो फ्री कर देता है। फाइनली सब चीज़ों के लिए उसे रोना आता है। उसे विंटर में उसकी डेथ हो गई। मार्टिनन ने अपनी पूरी लाइफ एक जंगली आदमी की तरह ही बिताई थी। अपना प्यार जताना उसे आता नहीं था। वो बातें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया और अपना प्यार एडेला को जता नहीं पाया। एडेला को भी ज़बरदस्ती से उसके फादर ने सेल कर दिया था। वो पास्कुला और उसकी बेबी की डेथ के लिए मार्टिनन को ही जिम्मेदार मानती थी और इसी वजह से उसने उसे मार दिया। इसे एक डार्क एंडिंग के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू
और आप अपने आप का ख्याल रखिए।